डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन का सिर्फ एक वाक्य शेयर करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उन दिनों की बात मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है जहाँ एजुकेशन ले रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनके चित्र पे आज आप पुष्पार्पित कर रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अमेरिका की धरती में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब एजुकेशन ले रहे थे, उनको लगा कि हमारे समाज के लोगों की बेहतरी के लिए हमें और एजुकेशन लेना है, हमको और पढ़ना है, और हमको और पढ़ना इसलिए है ताकि हमारे समाज के लोगों के साथ जो छुआछूत होता है, हमारे समाज के लोगों के साथ जो अभद्रता का व्यवहार होता है, उनके अगर समस्याओं का निदान करना है तो मुझे पढ़ना होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पैसे नहीं होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब पैसे नहीं होते हैं, उनको लगता है कि मैं इस अमेरिका की धरती पर एक कप कॉफी पी करके अपना पूरा दिन गुजारता हूँ, और मुझे यहाँ पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, और मुझे लंदन जाना है इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। साथियों, उस दौर को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा देगा कौन, तो यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी होती हैं माता रमाबाई। माता रमाबाई का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी माताएं बैठी हैं। माता रमाबाई का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी माताएं बैठी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगता है कि हमारी जो पत्नी है, जो बंबई में रहती हैं, जो बंबई की सड़कों पर गोबर को बीन करके, वो दशा अभी आपका नहीं आया है, यहाँ बैठे किसी का नहीं आया है। वो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी बंबई में सड़कों पर गोबर को बीन करके, उसमें राखी को सान करके, कड़िया बना करके, और उसी महाराष्ट्र की धरती पर बेच करके कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखी रहती हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अमेरिका से उस वक्त तार आता है, क्योंकि वो दौर ऐसा नहीं था कि टेलीफोन और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का दौर नहीं था, तब तार का दौर आता है, और जब वो तार आता है तो माता रमाबाई जब उस तार को देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू आने लगता है। जानते हैं क्यों उनकी आंखों से आंसू आने लगता है? इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक पत्नी है, उनकी बच्ची है, और फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पत्नी से उस सिफारिश, उस लेटर में लिख के भेज रहे हैं कि रामू, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भिजवा देना, क्योंकि मैं अपने शोषित वंचित समाज के लोगों की बेहतरी के लिए और पढ़ना चाहता हूँ, अमेरिका से लंदन जाना चाहता हूँ। उस वक्त माता रमाबाई की आंखों से आंसू गिरने लगता है। इसलिए गिरने लगता है कि वाह रे डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारी खुद की बेटी जिसका नाम इंदू है, वो मरण सैया पर लेटी हुई है, उसे बहुत तगड़ा फीवर है, बुखार है, और माता रमाबाई के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। और बाबा साहब का उसी दौरान तार आता है, लेटर आता है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो भिजवा दीजिए। इसलिए माता रमाबाई ये सोच में पड़ जाती है, और वो जो निर्णय ले पाती हैं, यहाँ बैठी कोई हमारी माँ और भाई निर्णय नहीं ले सकता है। वो माता रमाबाई अपनी खुद की बेटी की ना चिंता करते हो, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जो थोड़ा मोड़ा भी पैसा इकट्ठा किए हुए थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेज देते हैं। और उसके बाद जानते हैं क्या होता है? यही डॉक्टर अम्बेडकर की जो सबसे छोटी बेटी होती है, जिनका नाम इंदू होता है, वो एक्सपायर कर जाती है। बात इसलिए आज ये हो रही है, मैं इसलिए इस बात को बताया हूँ कि हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्तों, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है ना, वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। आज हजारों साल बाद हम लोगों को 5000 साल तक बोलने का, लिखने का, पढ़ने का किसी चीज का अधिकार नहीं था। आज आपको अधिकार मिला है तो आप थोड़ा मास्टर, डीएम, कप्तान, कलेक्टर बन रहे हैं, थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बताइए, क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं जानते तो आप आने वाले कल में इतिहास नहीं बना सकते हो। इसलिए सन्नी राव आपसे निवेदन कर रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, आपको जागना होगा। बहुजन समाज के लोगों, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत दे दी है, अगर ये वोट की ताकत नहीं होता तो आपके मंच पे कोई आने वाला नहीं है, आपको कोई पहचानने वाला नहीं है।
तरीके से 5000 साल में कुछ वर्ग के लोगों ने आरक्षण का खूब लाभ लिया कि एक ही जाति एक ही समुदाय का व्यक्ति शादी से लेकर श्राद्ध कराता है, किसी को कष्ट नहीं है। एक ही जाति का व्यक्ति लेखपाल से लेकर कप्तान कलेक्टर तक बनता है, किसी को कष्ट नहीं है। लेकिन 70 सालों से जब हमको अधिकार मिल गया है कि हमको आरक्षण मिल गया है तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। इसलिए इस बहुजन समाज के लोगों से हम बादल निवेदन करते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, और जब आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, अपनी सोच की ताकत को पहचान जाएंगे, तो जिस तरीके से पूरी दुनिया अगर आपके कदमों में होगी, क्योंकि वो राइट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है वो किसी दूसरे ने नहीं दिया है। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतनी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देना है, बस इतनी सी बात करके अपनी बात को विराम देना है कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे ऐसा कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे ऐसा असर पैदा करो, और कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे ऐसा असर पैदा करो। और कर सकते हो तो कुछ और करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, एक अम्बेडकर पैदा करो। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत